नमस्कार साथियों, रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। जितने प्रश्न साथी सभी आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो पहला प्रश्न है साथी, ये आप सभी से पूछ रखा है। निम्न आकृति x में आकृति ABCD में आपको ज्ञात करना है जो आकृति x के टुकड़ों द्वारा बनाई जा सकती है। ऐसे कौन सी आकृति मतलब इसमें है साथी ABCD में जिस टुकड़ों का प्रयोग करके आकृति x को बनाया जा सकता है। आपके सामने साथी ऑप्शंस दे रखे हैं। आप ऑप्शन का प्रयोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर हम लोग देखें आकृति x को ध्यान से, अगर हम लोग आकृति x को देखें साथी, सभी जो आपको दिख रहे हैं जितने भी हैं साथी उसमें क्या दिख रहे हैं, त्रिभुज ही दिख रहे हैं। दैट मीन्स सभी के सभी त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज का प्रयोग करके आकृति x को बनाया जा सकता है, जो कि आपका केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज इट इज प्रश्न साथी आपका 5/10/2018 में पूछा गया था ग्रुप डी में। अगला जो प्रश्न है साथी, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। आपको कह रखा है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द साथी पहले शब्द से संबंधित है। अब आपको इसमें देखना है, सबसे पहले पहला शब्द क्या दे रखा है और दूसरा शब्द क्या दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले और दूसरे यानी बिहार और झारखंड, इन दोनों में आपस में संबंध आपको निकालना है। आप सभी जानते होंगे साथी, जो झारखंड है ये बिहार को विभाजित कर एक राज्य का गठन किया गया था। दैट मीन बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था। उसी तरह साथी छत्तीसगढ़ से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, कौन सा राज्य साथी छत्तीसगढ़ से अलग होकर बना था। तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये जो है साथी मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में मध्य प्रदेश दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया प्रश्न है। ये आप सभी से कह रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में साथी एक्वायर को QCAUEIR के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में साथी डिक्लाइन को क्या लिखेगा। अब देखो, ऐसे जो प्रश्न होते हैं पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि साथी किस तरह से आपको पता करना पड़ेगा कि किस तरह का प्रश्न ये है। जैसे आपका जो ये प्रश्न पूछा गया है ये साथी आपका अल्फाबेट पोजीशन पे नहीं है। दैट मीन जैसे इसका एक क्रम होता है, इसका 3 क्रम होता है, इन दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो बहुत ज़्यादा का है। और दूसरे क्रम में देखोगे सी का और सी के बीच कोई गैप ही नहीं है, तो इस आधार पर नहीं दिया है। दूसरा क्या करोगे, इनमें टोटल अल्फाबेट देखोगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 7 है, इसमें भी 7 है। जो अल्फाबेट इसमें मौजूद है जैसे ए है, सी है, क्यू है, यू है, IR है, इन्हीं अल्फाबेट को मिलाकर इसको मतलब इसको लिखा गया है। तो जब ऐसे प्रश्न आपका पूछा जाए तो सबसे पहले आप इनकी साथी क्या कर लो, इनकी जो है मतलब काउंटिंग कर लो। जैसे काउंटिंग का मतलब क्या साथी, इनकी पोजीशन फिक्स कर लो। ACQ है साथी, यू है, I है, R है और E है। तो सबसे पहले इनका क्रम लिख लो। एक क्रम है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथा पे ये है, पांचवे पे ये है, छठवें पे ये है, सातवें पे ये है। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इसमें भी 7 है। अब देखो Q है, तो Q का क्रम इसमें क्या है साथी, 3। तो पहले आप किसको करोगे, 3 नंबर को पहले लिख दोगे। 3 नंबर पहले कोड कर रखा है, 3 नंबर को सबसे पहले आप लिखोगे। उसके बाद साथी इसमें भी C दे रखा है, इसमें C। कहने का अर्थ है ये दूसरा नंबर का दूसरे स्थान पर रखे हैं, तो दूसरे का दूसरे पे है। तीसरे के लिए साथी इसमें देखो A लिख रहा है। A किस स्थान पर, इसमें A इसमें देखोगे 1 स्थान पर है, तो इसमें अगला स्थान किसका आएगा साथी, 1 का। तीसरे स्थान पर किसका नंबर आएगा, 1 का आएगा। अब देखो चौथे पर कौन है, यू को रखा है। यू का क्रम इसमें क्या है साथी, 4 है, तो आप 4 नंबर पर इसको भी लिख दो, तो ये 4 नंबर पर है। अब देखो अगला इसमें क्या है, यू के बाद ई है। ई का क्रम यहाँ पर क्या है साथी, 7 है, तो मतलब अगले क्रम के लिए यहाँ पर 7 का उपयोग किए हैं ना। अब इसमें देखो ई के बाद आई है, आई का क्रम इसमें साथी 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दो। उसके बाद क्या है साथी, आर है। आर का क्रम क्या है, आर का क्रम 6 है, तो आप आखिरी में यहाँ 6 लिख दो। तो इस प्रकार कोड किए हैं। कहने का मतलब आप समझ गए हो। 3 नंबर पे साथी मतलब तीसरी इसमें जो जो स्थान दिए हैं उसका ये क्रम ऐसे ही बन रहा है। वैसे साथी आप डिक्लाइन में लिखोगे, क्या दे रखा है, DECLINE। डिक्लाइन में भी आप टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट देखोगे 7 है। ये तभी उपयोग करोगे ये ट्रिक साथी जब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट सब में सामान्य रहें। अब देखो डी है, यहाँ पर डी का क्रम क्या है, 1 है। दूसरा क्रम ई का है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां आई का है, छठा क्या है, एन का है और सातवां ई का है। तो पहले किस क्रम को लिखना है, 3 को लिखना है। तो 3 किसका क्रम है साथी, सी को। तो पहले नंबर पे यहाँ कौन आ जाएगा, सी मतलब 3 आ जाएगा। 3 किसका क्रम है साथी, सी का, तो सी का आप लिख लो। अगला क्रम क्या है साथी, यहाँ पर 2 है। 2 देखो यहाँ पर किसका क्रम है, ई का, तो दूसरे क्रम पे क्या लिखोगे साथी, ई को आप लिखोगे। तीसरा साथी पहले वाला है, पहला कौन सा है, पहला आपका डी है, तो आप डी को लिखोगे। फिर इसमें देखो चौथे को लिखना है। चौथा क्रम किसका है साथी, एल का, तो आप एल को लिखोगे।
उसके बाद साथ ही सातवां लिखना है। सातवां क्रम किसका है? सातवां देखोगे ई का है तो फिर उसके बाद ई को लिखोगे। सातवें के बाद इसमें पांचवा क्रम है, पांचवा किसका है साथी? आई का, तो आप आई लिखोगे। उसके बाद आखिरी में छठा क्रम लिखना है। छठा क्रम साथी इसमें किसका है? एन का, तो किसका लिखोगे? एन का। अब आपके पास उत्तर क्या निकल के आ गया उसी कोडिंग पे साथी? CEDLEIN। क्या ये किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो आप ध्यान से देखोगे आपका ऑप्शन नंबर साथी ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसमें कोडिंग कैसे की गई थी। अगला प्रश्न जो है साथी आपका वर्गीकरण से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ये शब्द आधार पर मतलब शब्द आधारित वर्गीकरण है। ये कह रखा है नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक संगत के हैं, दैट मीन सामान्य है। मतलब कहने का प्रश्न साथी आपस में मतलब जो 3 है एक दूसरे से संबंधित है। जो चौथा है साथी वो क्या है? असंगत है। चौथा जो है साथी इनमें सबसे भिन्न है। अब वो शब्द क्या क्या दे रखे हैं? अब शब्द देखो, कृतज्ञता दे रखे हैं, धैर्य दे रखा है, ईमानदारी दे रखा है और लोभ दे रखा है। जनरली साथी ये सभी हिंदी भाषा के शब्द हैं। इनके जो अर्थ के आधार पर इनमें आपका जो है वो असंगत आपको मिलेगा। जैसे कृतज्ञता जो है, धैर्य जो है, ईमानदारी जो है, ये तीनों साथी सकारात्मक शब्द हैं। ये तीनों क्या है? सकारात्मकता को दर्शाते हैं। किसको? सकारात्मकता को साथी ये सब दर्शाते हैं। जबकि जो लोभ है ये नकारात्मक है। जो लोभ है साथी ये नकारात्मक है। तो कह सकते हो लोभ जो है इनके आधार पर सबसे भिन्न है। नकारात्मक का वो देता है, ये सकारात्मक का देता है। तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? लोभ है। तो ऑप्शन नंबर किस में लोभ दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी आपका ये सीरीज यानी श्रृंखला से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ऐसे भी एग्जाम में आपके बहुत आते हैं। ये साथी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है आपको उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ है? यहाँ है। अब देखो इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर साथी सब लगातार बढ़ रहे हैं तो आप उसमें 2 रूल लगाओगे, या तो क्या करेंगे साथी? या तो उसमें गुणा करेंगे या तो जोड़ेंगे। अगर इन दोनों से काम न बने तो आप क्या करोगे? उनके टर्म को स्क्वायर करोगे या फिर उसका मतलब जो क्यूब होता है उसको करोगे। अब जनरली इसमें अंतर देखो, 32 से 28 मतलब 28 से 32 जा रहा है, ये ऐड हो रहा है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं। 32 से 39 से ये भी ऐड हो रहा है। 52 है ये भी ऐड हो रहा है। 14 मतलब 74 है ये भी ऐड हो रहा है। 28 से 32 के बीच का गैप कितना है साथी? 28 से 32 के बीच का जो अंतर है वो 4 का है। अब जबकि अगला देखोगे ये 4 का तो है नहीं, 32 में 4 जोड़ के 36 आएगा, जबकि यहाँ 39 का दे रखा है और ना ही उसका मल्टीपल पे दे रखा है ना। 4 का मल्टीपल करोगे 2 आए मतलब 8 आएगा, तो उसको भी ऐड करके नहीं दे रखा है। अब देखो ये किस तरह से साथी आपका कोडिंग की गई है, किस तरह से साथी आपका ये कोडिंग किया गया है। आप ध्यान से देखो, अगर इसमें हम लोग जो भी है साथी जो इन दोनों के मतलब इसमें क्या करें, जो आपका साथी 28 है, 28 से 32 इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करें? सबसे पहले इसका अंतर निकालोगे तो इसमें कितने का अंतर है साथी? +7 का। सॉरी साथी 28 से 32 के बीच में जब अंतर निकालोगे तो इनमें सबसे पहले अंतर कितने का है? 4 का। कितने का है? 4 का। उसके बाद निकालोगे कितने का साथी? +7 का। 39 से आप 52 के बीच निकालोगे तो आपको कितना निकल के आएगा साथी? मतलब 39 से अगर 52 के बीच आप अंतर निकालोगे तो +13 का है लगभग ना साथी? +13 का है। 52 से 74 के बीच का अंतर कितना है साथी? 22 का। कितना है साथी? 22 का। अब देखो 7 से मतलब 4 से 7 हो रहा है, 3 का गैप है, लेकिन अगला 3 का गैप नहीं है। इन दोनों का भी आप अंतर निकाल लो। इनके बीच कितना गलत अंतर है साथी? +3 का। अगला निकालोगे 7 से 13 के बीच कितने का अंतर है साथी? आप इसमें जब इसको निकालोगे तो कितना पाओगे? +3 का। सॉरी +6 का। +6 का। तो 23 से मतलब 13 से 22 के बीच क्या निकालोगे तो कितने का मिलेगा साथी? आपको +9 का। अब देखो ये +3 हो रहा है, इनके बीच भी समानता नहीं, तो अब इन दोनों में निकाल लोगे तो +3 का अंतर हो रहा है, इनमें निकाल लोगे तो +3 का अंतर होगा। तो इसके लिए साथी अगला भी आप +3 जोड़ दोगे। 9 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास साथी? 9 में जब 3 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 22 में आप 12 ऐड कर दो। 22 में 12 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी? अगला जो अंतर होना चाहिए 22 में 12 आप ऐड कर दो। तो 22 में अगर आप 12 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 26। सॉरी साथी 36। कितना? 36। तो 36 आ जाएगा। तो 74 में अगर हम लोग 36 ऐड कर दें, 74 में अगर हम लोग साथी 36 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ जाए? 4 10 0 3 10 110। कितना आ गया साथी आपका? 110। क्या 110 किसी ऑप्शन में दिया है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी में 110 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है साथी वो लुप्त संख्या से पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है दिए गए पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना है जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जनरली जो ये प्रश्न होता है साथी वो किस तरीके से सॉल्व होता है? जिसको साथी हाइड है
उस पद को हम लोग निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इन दोनों को साथ ही आपस में जोड़ देंगे, या फिर जो जिसका निकालना है उसको नहीं, जैसे इस पद पे निकालना है उसको छोड़ दो, इस पद वाला छोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, गुणा कर दो, या फिर साथ ही कुछ इसमें ऐसी क्रिया करो गणितीय संक्रियाओं के द्वारा कि जो आपका ये आ जाए। जैसे अब इसको अगर निकालना है, जैसे सबसे पहले हम इसको निकालते हैं क्योंकि ये हाइड है, तो क्या कर रखा है साथी 25 है और क्या दे रखा है 17 है। 25 और 17 को अगर हम लोग आपस में जोड़ दें, 25 और 17 को हम लोग आपस में जोड़ दें, कितना आ रहा है साथी 42 आ जा रहा है। कितना आ रहा है 42। तो 6 को किससे मल्टीपल करें आपका 42 आ जाए, तो 6 को अगर 7 से हम लोग गुणा कर दें साथ ही कितना आ जाएगा 7 से, अगर क्योंकि छोटी डिजिट है, अगर कुछ बड़ा होता तो उसमें हम लोग क्या करते ऐड करते, या फिर इन दोनों को आपस में माइनस करते। 25 से 17 माइनस करोगे 6 आएगा नहीं, तो इस तरीके से तो आता नहीं। तो साथ ही यही सिंपल रूल हम लोग अपना रहे हैं। तो 7 का गुणा किससे कर दें 42 आ जाए, मतलब 6 का गुणा 7 से कर देंगे तो आपका 42 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अगला इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा साथी 38 प्लस 18। 38 प्लस 18 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा साथी 56। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो 8 है, 8 का कितना गुणा हम लोग किससे कर दें, 8 का गुणा साथी हम लोग 7 से कर देंगे तो आपका 56 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ तक आपने देखा 7 से गुणा, नीचे वाले का गुणा साथी हम लोग 7 से कर रहे हैं, दोनों का गुणा 7 से कर रहे हैं। तो वैसे 89 16 इन दोनों को आप ऐड करो, 89 और 16 को आप आपस में ऐड करोगे, 89 प्लस साथी अगर आप 16 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब 105 आ जाएगा, तो 105 आने के मतलब 105 लाने के लिए 7 का गुणा साथी हम लोग किससे करें, जैसे 105 आ जाएगा। तो अगर आपके पास समय है एक ऑप्शन को चेक कर लो, तो जैसे साथी इसमें अगर 15 का गुणा आप सभी को पता होगा 15 सत्ते 105 होता है, अगर 15 का गुणा हम लोग 7 से कर दें तो हमारे पास 105 आ जाएगा। क्या 15 अब किसी ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 अगर आएगा तो 15 किसी ऑप्शन में होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 8। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, दिशा ज्ञान परीक्षा रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये साथी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। जो मुरली है साथी अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाएं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाएं ओर मुड़ेगा साथी, फिर दक्षिण की ओर चलेगा, और बाएं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा है। तो साथी इसमें क्या दे रखा है, कह रखा है आपसे जो प्रारंभिक बिंदु मतलब प्रारंभिक दिशा है वो आपको नहीं बताया गया है, और आखिरी दिशा बताया गया। जैसे मुरली अपने कुत्तों को जो सैर पर निकलता है उस चौराहे के बाएं ओर मुड़ता है, बाएं तरफ मुड़ा, किस दिशा से मुड़ा ये नहीं बताया है, और दक्षिण की ओर चलता है। बाएं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में है। अगर साथी हम लोग बात करें, ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका पूर्व है, ये आपका साथी पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। कह रखा है कि वो आखिरी में किस दिशा में जा रहा है साथी, दक्षिण की ओर वो आखिरी दिशा में जा रहा है। अगर इधर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसके पहले साथी वो बाएं ओर मुड़ा है, तो बाएं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में से जा रहा था, मतलब वही पूछा है, मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा है। अब अगर इस बिंदु से कोई साथी दक्षिण में जा रहा है तो किस साइड से वो आ रहा होगा, उधर से वो साथी अपने बाएं मुड़ा तो दक्षिण में चला गया। देखो अगर साथी हम लोग बात करें, कभी आपसे कहेगा कि दाहिने घुमाओ, तो क्या करोगे आप, सुई की दिशा में घुमाओगे, जो आपकी घड़ी की सुई होती है उस दिशा में घुमाओगे। अगर कहेगा विपरीत तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, मतलब सॉरी इसके लिए सुई की दिशा में, इसके लिए सुई की विपरीत दिशा में। बाएं के लिए सुई की विपरीत दिशा और दाहिने के लिए सुई की दिशा में आपको घुमाना होता है। तो इधर देखो उससे पहले वो साथी अपने बाएं ओर मुड़ा, मतलब किसी साइड जा रहा था, उधर से वो घुमा होगा तो अपने बाएं साइड घुमा होगा। अगर साथी वो मान लो पूर्व में जा रहा है, अगर पूर्व में जा रहा है उसका जो साथी अपने बाएं मुड़ेगा, अपने बाएं मुड़ेगा तो साथी अपना उत्तर तरफ जाने लगेगा। तो ये गलत है, मतलब वो साथी किधर से जा रहा था, पूर्व की तरफ से जा रहा होगा, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा होगा, तभी साथी वो अपने बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, तभी एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा। तो किस दिशा की ओर जा रहा होगा इससे पहले साथी, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 9, ये आपका ब्लड एंड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है और आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब उस महिला का रमन से क्या संबंध होगा। अच्छा प्रश्न है साथी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। सबसे पहले किससे निकालना है साथी, रमन से हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर कहीं किसको रखने वाले हैं, रमन को। किसको रखेंगे साथी, रमन को। रमन कह रखा है रमन एक महिला की ओर इशारा करता है। मान लो साथी ये कोई महिला है जिसकी तरफ वो इशारा करता है, महिला की तरफ साथी रमन जो इशारा करता है या वो महिला है। कह रखा है रमन ने कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र, उसके मतलब साथी उसके यहाँ महिला है, उसके कौन है, महिला है, तो महिला का भाई, महिला का कौन साथी, महिला का भाई,
उसके इकलौते भाई का पुत्र, इनका पुत्र कौन हो गया साथी, आप यहाँ पर पुत्र रख लो, मान लो यहाँ ट्रायंगल मतलब सर्कल से आप इसको उनके भाई को डिनोट कर लो, पुत्र ये साथी वो है, ठीक। उसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मतलब रमन की पत्नी, मेरी पत्नी का मतलब साथी रमन की पत्नी का भाई है, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है, भाई का। इन दोनों में रिलेशन क्या है साथी, भाई का। अब कह रखा है उस महिला का रमन से क्या संबंध, मतलब रमन का और इस महिला से क्या संबंध होगा। तो अगर साथी जो रमन की पत्नी है, ये दोनों रिलेशन जो मतलब ये भाई बहन का है, इन दोनों में रिलेशन अगर भाई बहन का है तो जो महिला का भाई होगा वो भी उनके पत्नी का पिता होगा ना, जो महिला का भाई होगा वो पिता का होगा, मतलब उनका पिता होगा। तो पिता की जो महिला है वो पिता की क्या बहन हो जाएगी, मतलब कहने का अर्थ प्रश्न मतलब उत्तर का पत्नी के पिता की बहन, जो इनकी पत्नी है उनका पिता ये हो जाएंगे, उनके साथ ही कौन है, बहन, अगर इन दोनों में रिलेशन भाई बहन का है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी ये कह रखा है यदि एल का अर्थ जो है जोड़ है, एल का अर्थ क्या मानना है साथी, जोड़ मानना है। एम का अर्थ क्या मानना है, एम का अर्थ साथी हमें माइनस मानना है। एन का अर्थ क्या मानना है, एन का अर्थ आपको भाग मानना है। पी का अर्थ क्या मानना है साथी, पी का अर्थ गुणा मानना है। तो आपका 10p 2l5m5 का मान क्या होगा। सिंपल, आप अल्फाबेट को गणितीय संक्रियाओं से एक्सचेंज कर दो, सिंबल से एक्सचेंज कर दो। जैसे 10p है, p का मतलब गुणा है तो आप गुणा रखो, फिर 2 है, 2 के बाद l दे रखा है, l का मतलब जोड़ है तो आप जोड़ रखो, उसके बाद 5 है तो आप 5 एज इट इज रख लो। उसके बाद साथी m है, तो m का मतलब क्या मानना है, आपको माइनस मानना है, फिर 5 आपका लिख लो। देखो इसमें 3 ही अल्फाबेट प्रयोग किए हैं तो 3 अल्फाबेट को आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले साथी आप हमेशा भाग दोगे, भाग तो है नहीं, फिर गुणा, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। सबसे पहले गुणा, 10 दूनी कितना होगा साथी 20। अब इसमें 5 ऐड करोगे, उसके बाद उसमें से 5 घटा दोगे, तो इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 20। तो 20 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, 20 आपका साथी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 20 आपका साथी केवल ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।